देवरिया थाना अंतर्गत मोहब्बतपुर गांव में जो पुलिस के द्वारा जो बर्बर तरीके से पीटकर जो हत्या की गई है, ये सराफत अली उर्फ गोलू की, आज भाकपा माले और इंसाफ मंच की एक जांच टीम वहां घटनास्थल पर गई थी। और उस जांच टीम में मैं खुद, इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष और पार्टी के जिला कमेटी के सदस्य फहद जमा थे। वहाँ के लोकल साथी जो है बीर बहादुर शहनी, जलेश्वर पटेल और सीताराम पासवान भी थे। हम लोग मृतक के परिवार के घर पर गए, घायलों के परिवार के घर पर गए और उस घटनास्थल पर भी गए जहां पर पैसा छीनने की बात सामने आई है। तमाम चीजों के मूल्यांकन के बाद हम लोग की जो जांच टीम है वो इस निष्कर्ष पर पहुंची है, हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस पूरे, एक तो है कि वो जो लूट की जो घटना है वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का एक लड़का है जो बगल के गाँव का लड़का है, वो कलेक्शन एजेंट है। वो जो लूट की घटना के बारे में कह रहा है, वो लूट की घटना काफी संदेहास्पद है, ठीक है ना। और उसी लूट की घटना के आधार पर इन तीनों लड़कों को उठाया गया और रात में 1:30 बजे इन तीनों लड़कों को उठाया गया है। उसमें से एक लड़का जो है नौशाद, वो तो मुहर्रम मनाने के लिए गाँव आया हुआ था। वो यहाँ नहीं रहता है, वो बाहर रहता है। वो मुहर्रम मनाने के लिए यहाँ पर जो है गाँव में वो आया हुआ था, उसको भी उठाया गया रात में। बिल्कुल पुलिस अंदर फांद के लोरी से जो है उसका गेट का ताला तोड़ी है। उसके बाद वो घर में प्रवेश किए और वहाँ वार्ड सदस्य कहते रहे कि भाई किस चीज में गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन उसको कुछ नहीं कहा गया कि नहीं आप इससे जो है दूर रहिए, हम इसको लेके जा रहे हैं। वहां से ले जाने के बाद इन तीनों बच्चों को वहां से कुछ दूरी पर जाके सिरसिया एक चौर है, उस चौर में ले जाके बड़ी ही बेरहमी के साथ, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसका वीडियो फुटेज हमारे पास है, ये कि मारा जब गया है इस बेरहमी से नाखून उखाड़ लिया गया, पैर के खूना पर इतना मारा गया कि पूरा ब्लड, मतलब खून है पूरा, ये हाथ का पूरा ये तोड़ दिया गया, पूरा गर्दन जो जीभ समझे कि बाहर निकल गया गोलू का। ये इस तरीके से बर्बर तरीके से जो उसको जो है वहां मारा गया। और मारने के बाद इन तीनों को ले जाके देवरिया थाना ने अपने थाना कैंपस में हाजत में नहीं बंद किया, हाजत में ले जाके नहीं रखा, बोलेरो गाड़ी में ही तीनों अभियुक्त को जो है रखे हुए रहा और देवरिया थाना के पीछे एक झाड़ी नुमा जगह है, वहीं पर ले जाकर रख दिया। ग्रामीण सुबह में 6 बजे जब पहुंचे और कहे कि भाई किस मामले में हमारे बच्चे की गिरफ्तारी हुई है, आप हमको बतलाइए। वहां पर किसी की पुलिस वालों ने उन तमाम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी, कहीं कि पुलिस के आला अधिकारी आएंगे उस पर जवाब देंगे। 12 बजे, ठीक 12 बजे दिन में 28 तारीख को एसडीपीओ जो सरैया है चंदन कुमार, ये वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद गाली देते हुए तमाम वहां पर वो जो मृतक परिवार के जो लोग हैं सब लोगों को थाने से बाहर निकाल दिया जाता है और थाने का अंदर से गेट का में ताला मार दी जाती है। और ताला मारने के बाद ये एसडीपीओ जाते हैं अंदर, उसके बाद गोलू की पिटाई करते हैं जिसमें गोलू की वहीं पर मौत हो जाती है, वो वहीं पर मर जाता है। जब वो मर जाता है तब ये क्या करते हैं कि इलाज के नाम पर जो है कहते हैं कि इसको इलाज के नाम पर ले जाना है और थाना प्रभारी को जो है गाड़ी में ये गोलू को बैठा के, वो गोलू को पीछे से एक आदमी ऐसे पकड़े हुए रहता है ताकि वो गिरा हुआ महसूस नहीं हो और लोगों को लगे कि ये अभी जिंदा है। और उस तरीके से उसको थाना से निकाला जाता है और थाना से निकाल के उसको ले जाता है और 2 लड़के को बुरी तरीके से जो है मार के वहीं पर रखा जाता है। और बाद में जब सारे घटना जब सामने आई तब फिर दोनों को इलाज के लिए जो है कि वो लोग जो है हॉस्पिटल ले गए। हम लोगों की जो टीम है, हम लोगों ने जो उसमें वहां पर जाके जांच किया है और जांच के उपरांत जो ये बात सामने आई है कि ये जो पूरा पुलिस वालों ने जो काम किया है ये बिल्कुल बहसीना और बिल्कुल जो है कि बर्बर ये घटना है। इसके लिए जान जाइए ये जो एसडीपीओ जो सरैया है चंदन कुमार, ये थाना प्रभारी जो देवरिया के हैं वो, और जान जाइए कि आप तमाम लोगों को मैं एक बात बतला दूं कि आजकल सारे थाने में दारू को पकड़ने के लिए एक स्पेशल दरोगा को जो ने नियुक्त किया है। वो स्पेशल दरोगा जानते हैं, वो थाना प्रभारी का भी बाप है, वो थाना प्रभारी का भी बाप है, क्योंकि पूरा शराब माफियाओं के सिंडिकेट से मिला हुआ रहता है, किसी को भी फंसा सकता है कहीं भी। ये उसी का जो है कि एक दरोगा है प्रवीण राय, ठीक है ना, प्रवीण कुमार, ठीक है ना। ये प्रवीण कुमार जो है कि बिल्कुल वैसी की तरह जो है कि इन बच्चों को मारता है, पीटता है। तो हम लोग की पार्टी ने ये मांग किया है कि इन तीनों पदाधिकारियों पर, चंदन कुमार थाना प्रभारी और ये जो प्रवीण कुमार है, इन तीनों अधिकारियों पर 302 का मुकदमा दर्ज करिए, तीनों को बर्खास्त करिए, अविलंब तीनों को बर्खास्त करिए। और इस पूरे घटना का आप हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज है उस सिटिंग जज से आप इस पर न्यायिक जो है जांच करवाइए, क्योंकि ये बहुत छोटा मामला नहीं है। जिस तरीके से कदम उठाया गया है, पूरे क्षेत्र को जो है कि जलाने की कोशिश थी, पूरे क्षेत्र को में आग लगाने, चूंकि कल होके मुहर्रम हो रहा है, ठीक एक दिन पहले आप जो है बच्चों को मार दे रहे हैं,
पूरा इलाका समझे कि जल जाता। तो ये आखिर मान ले कि कौन इसके पीछे है, कौन ये सारा खेल खेल रहा है ये। इसलिए हमारी पार्टी ने ये मांग किया है कि भाई आप जो है कि इन तमाम अधिकारियों पर मुकदमा करके इन तमाम को अधिकारियों को बर्खास्त करिए। मृतक जो गोलू कुमार है उसके परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए। और ये जो मतलब जो है कि घायल है, क्योंकि यही 2 विटनेस भी है इस घटना के, यही 2 विटनेस भी है और इन दोनों को भी जान का भारी खतरा है। और पुलिस जिस तरीके से इनको समझे कि घुमा रही है करके, ये पहले जो है कि जानकी में हॉस्पिटलाइज किया गया, अभी प्रसाद में उसको रखा गया है, फिर इसके बाद वो कहां लेकर जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि इन दोनों को बिल्कुल पूरा जो है कि ये जिस थाने का मामला है उस थाने को हटाकर इसको बिल्कुल पुलिस प्रोटेक्शन में इसको रखना होगा, क्योंकि यही दोनों जो है इस घटना के विटनेस भी है कि गोलू मारा कैसे गया, गोलू को मारा किसने। इसलिए इन दोनों बच्चों की भी जो है कि जान पे खतरा है। इसलिए ये सरकार से मांग है कि दोनों की जान का जो है रक्षा की भी जो है ना ये गारंटी सरकार को करनी चाहिए। और अविलंब जो समझिए कि जो है ना न्यायिक जो है कि जांच जो है इस पर जो है कि होना बहुत जरूरी है करके। हाँ, मृतक का जो पिताजी हैं मुर्तुजा जी, उन्होंने एसपी साहब के सामने बिल्कुल नेम्ड जो है कि FIR जो है कि लिख कर दिया है। अब मैं नहीं जानता हूँ कि वो FIR अभी हुआ है कि नहीं हुआ है। उसमें उन्होंने जो है कि 2 अधिकारियों का बिल्कुल नाम कहा है, वो CDPO चंदन कुमार और थाना प्रभारी के बारे में उन्होंने कहा है। इसलिए अगर कोई मतलब जो है कि मृतक परिवार की तरफ से अगर कोई पिटीशन अगर है तो उस पर प्रशासन अविलंब कार्रवाई करे और इन दोषियों पर जो है कि अविलंब जो है सख्त जो है कार्रवाई जो है मतलब होना चाहिए। और नहीं तो हम लोग जो है हम लोग आंदोलन में जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, ये सामान्य घटना नहीं है। हम लोग जब देख कर आ रहे हैं और जब वीडियो का फुटेज देखे हैं तो हम लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इतना जो है कि कोई किसी नफरत में ही मार सकता है किसी को, जिस तरीके से उस बच्चे को मारा गया है। अचानक मतलब 12:30 बजे दिन में लूट की घटना हुई, पुलिस जो है कि यहाँ शहर में मर्डर हो जाता है 1.5 घंटा बाद समझिए कि पहुंचती है, और वहां पर इतना जल्दी आप मतलब एक लूट के घटना में इतना जल्दी आप मतलब एक्टिव हो गए। तुरंत रात में जो है कि बिना वारंट का बिना इसका जो है आप बच्चों को उठा लिए, उठाने के बाद इस तरीके से आप जो है उसको मार रहे हैं। ये जीभ बाहर निकल गया बच्चे का, इसका मतलब है कि उसको मारने के साथ साथ उसके गर्दन पे जो है कि लाठी रखकर जो है पुलिस वाले चढ़ गए, तब तो जीभ बाहर निकला ना। ये इस तरीके का फैसला पर जो है कि ठीक नहीं है। ये लगता है कि जिस तरीके से पहले जो है भाजपा के शासन में जो है कि जिस तरीके से पुलिस वाले काम किया करते थे, वही जो है कि काम जो है अभी भी चल रहा है। इसलिए सरकार से जो है कि यहाँ पर महागठबंधन की सरकार है, इस सरकार से हमारी पार्टी की मांग है कि भाई आप इस तरीके के अधिकारियों पर पदाधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई करिए। ये इस तरीके का ये नहीं चलेगा, जनता के बीच लोग रहते हैं ना, और इस तरीके का बर्बर जो कत्लेआम किस तरीके से चलेगा, कैसे चलेगा ये करके। इसमें पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय अगर नहीं मिलेगा तो ये बहुत उस इलाके के लिए सही मतलब बात नहीं होगी। न्याय की गारंटी करना सरकार की जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, और सरकार इसको जो है कि बिल्कुल अविलंब जो है इसको पूर्ति करे।